शादी की रात दुल्हन भाग गई तो माँ ने इज्जत बचाने के लिए उसी की 15 साल की छोटी बहन से मेरी शादी करवा दी। मुझे गुस्सा आ रहा था, वह तो बच्ची थी। सोचा कमरे में जाते ही तलाक दे दूंगा, लेकिन जैसे ही वह कांपते हाथों से दूध का गिलास लेकर आई और मैंने दूध पीकर जैसे ही नजरें उठाई, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जिससे मैं बच्ची समझ रहा था वह तो मैं घर में सबसे छोटा था। मेरे से बड़े दो भाई और एक बहन थे। वह सब शादीशुदा थे, मैं सबका लाडला था। ज़्यादातर ऐसा होता है कि मेरे मुंह से बात निकली ही नहीं पाई और पूरी हो जाती थी। हमारा खुशहाल घराना था, एक दूसरे का ख्याल रखना, इज्जत करना, एक दूसरे के काम आना, वह इज्जतदार और खुशहाल घराना था। माँ जरा पुराने ख्याल की थी, अपने खानदान और आस पड़ोस की बातों को अहमियत देने वाली थी, जो हमेशा बाहर के लोगों की सोच को अहमियत देती थी। इनका इस बात से ही हम बहुत परेशान थे, न सिर्फ परेशान बल्कि तंग भी थे। माँ को इतनी परवाह हमारी नहीं होती थी जितनी लोगों की होती थी कि लोग क्या कहेंगे, किस बात की इतनी फिक्र है। लोग भले कुछ सोचते ना हो, मगर माँ का वही एक बात जो सबको चिढ़ाने के लिए काफ़ी होता था। किसी ने सही कहा है, जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान उसी का होता है जो जिंदगी का सबसे बड़ा लाडला होता है। मैं जिस कॉलोनी में रहता था, काव्या भी उसी कॉलोनी में रहती थी। वह जब भी कॉलेज जाती, रास्ते में आते जाते मैं उसे देखता तो मुश्किल से ही दिल को संभाल पाता। मगर किस्मत का खेल ऐसा होता है कि ज़िंदगी में कब कोई शख्स हम हो जाए पता भी नहीं चलता। कुछ ऐसा ही हाल मेरे साथ भी हुआ था। वह इतनी खूबसूरत थी कि कोई उसे एक नज़र देख ले तो दोबारा देखने की ख्वाहिशें करे। वह किसी परी से कम नहीं थी, खूबसूरती में अपने मिसाल आप ही थी। मैं तकरीबन पढ़ाई ख़त्म कर चुका था और नौकरी की तलाश में था। मैं अक्सर मोहल्ले के कोने पर खड़ा पाया जाता था। एक दिन काव्या कॉलेज के लिए निकली तो रास्ते में उसे रोक लिया। सोचा उससे बात करके देखता हूँ क्या कहती है। इससे वह बहुत घबरा गई थी, मगर मैंने सिर्फ उसके भाई का नाम लेकर उसके बारे में पूछा और कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसकी घबराहट देखकर उल्टा मुझे शर्मिंदगी होने लगी। बिल्कुल बिन वजह मेरी वजह से वह कितनी परेशान हो गई थी। हालांकि उस दिन मेरा पक्का इरादा था कि अपनी पसंद का इजहार कर दूं। इधर माँ मुझे नौकरी तलाश करने पर रोज़ बोलती, भी नौकरी तलाश करो ताकि वह मेरे सर पे सेहरा सजा सके। और मैं अब भी यह सब नहीं चाहता था। सब दोस्त कहते थे कि शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा जिम्मेदारी होना पड़ता है। मुझे भी अंदाजा था कि इंसान कितना व्यस्त और मजबूर हो जाता है, इसलिए भी अपने घर में दो भाई शादीशुदा थे। खैर यह तो नियम है और सबको करना होता है, मगर मैं अभी नहीं करना चाहता था। कुछ यह भी ख्याल था कि काव्या भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ले तो माँ को अपनी पसंद बताकर उसका हाथ मांग लूँगा। माँ को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। मैं रोज़ फाइल उठाता और कंपनी में किस्मत आजमाने चला जाता। उन जगहों पर मेरे जैसे और भी बेशुमार लोग लाइन में बैठे होते थे। इतने सारे लोग से किसी एक ही की किस्मत चमकती और वह खुशी बनकर वापस चला जाता और बाकी सब मुंह लटकाए अपनी फाइल बंद करके चले जाते, किसी और जगह किस्मत आजमाने निकल जाते। यह रोज़ का मामला था, यह तो रोज़ का नियम बन चुका था। अपनी फाइल लिए घंटों किसी कंपनी में खड़े होना, अपने बारी का इंतजार करना और फिर किसी और के होने पर अपनी फाइल उठाकर वापस मुंह लटकाए घर आ जाना और किस्मत को कोसना। यह सिर्फ मेरे साथ ही नहीं होता था, बल्कि वहाँ बेशुमार लोगों ऐसे थे जो अपनी किस्मत आजमाने जाते थे और इसी तरह वापस चले आते थे। बस उनको नौकरी मिलती है, वही खुश होते हैं, वरना वहाँ से निकलना था। मैं भी अपनी किस्मत को आते जाते देखता और ठंडी आ भरता कि कब मुझे नौकरी मिले और कब मैं माँ को अपना रिश्ते के बारे में काव्या के घर भेजूं। मेरे घर से 2 घर छोड़कर काव्या के घर के करीब मेरा एक मोहल्ले का दोस्त रहता था। ज़्यादातर दोस्ती नहीं थी, बस मोहल्ले की वजह से और कभी कभी क्रिकेट टीम में होने की वजह से अच्छी जान पहचान थी। अच्छे शकल सूरत का मालिक था, उसके बाल रंगे थे और वह भी आजकल नौकरी की तलाश में था। उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। मैंने अक्सर नोटिस किया कि वह काव्या को उसी नज़र से देखता है जिस नज़र से मैं काव्या को देखा करता था। हो सकता है मेरा वहम हो,
या फिर वैसे भी सब लड़कों की आदत होती है। मैं अक्सर यही सोचता कि लड़के तो आते जाते तकरीबन हर लड़की को देखते हैं, यकीनन यह भी ऐसे ही देखता होगा। मगर एक दिन मैंने महसूस किया कि जब काव्या वहाँ से गुजरती तो वह लड़का उसे देखता तो काव्या भी उसे मुस्कुरा कर देखती। एकदम बाहर तो मैंने ऐसे ही नोटिस किया, फिर उसके बाद मैंने खास ध्यान से देखना शुरू किया तो वाकई दोनों की आंखें चार हो चुकी थी। दोनों मुस्कुराते एक दूसरे की तरफ उलझते। मुझे मेरे लिए बात बहुत तकलीफ की थी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि मेरा कोई ताल्लुकात नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था। बस घर आकर सोच सोच कर पागल रहता और प्लानिंग करता कि किस तरह काव्या को अपने हालत के बारे में बताऊं और इस लड़के से पीछा छुड़ाऊं। मुझे कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा था। एक तो नौकरी की दिक्कत और दूसरी तरफ सिर्फ मेरी मोहब्बत जो मुझसे दूर जाती हुई दिखाई दे रही थी। मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? मैं दिन रात सोचने से परेशान रहने लगा और अब घर वालों को भी मेरी हालत देखकर चिंता होने लगी। वह मुझसे पूछते कि आखिर बात क्या है, क्यों मैं इतना बेचैन हूँ। लेकिन मैं हर बार बात को टाल देता, बस नौकरी का मिलने का बात कहकर चुप हो जाता। हालांकि परेशानी सिर्फ इतनी ही नहीं थी, एक और बात थी जो मैं किसी को झिझकते हुए उन्हें सब कुछ बताया कि मैं काव्या को चाहता हूँ तो उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया कि मैं काव्या से प्यार करता हूँ और नौकरी ना मिलने के कारण अभी तक कुछ कह नहीं पाया। भाभी ने ना सिर्फ मेरी बात समझी बल्कि मेरा हौसला भी बढ़ाया। उन्होंने कहा, वीर परेशान मत हो, जब तुम्हें नौकरी मिल जाएगी सबसे पहला काम यही करेंगे, तुम्हारा रिश्ता लेकर जाएंगे। मैं खुद उसकी माँ से बात करूंगी। उनकी बातों से मुझे कुछ राहत मिली। अब मैं और भी ज़्यादा मेहनत से नौकरी की तलाश में लग गया। जहाँ कोई मौका दिखाई देता मैं फाइल लेकर भागता और फिर मुश्किल से ही सही लेकिन एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। मेरे लिए यह सब किसी सपने से कम नहीं था। मैं छत पे गया, खुला आसमान देखा और मन किया कि सबको बता दूं कि मुझे आज जॉब मिल गई है। मैं बहुत खुश था और चाहता था कि इस खुशी में काव्या को भी शामिल करूं। शाम को मैंने भाभी से कहा कि चलिए काव्या के घर चलते हैं, उसकी माँ से बात करनी है। पहले तो उन्होंने मना किया लेकिन मेरे बार बार कहने पर मान गई। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं फिर छत पे गया, हवा ले रहा था, मगर तभी मेरी नज़र उस लड़के पर पड़ी जो अक्सर काव्या को देखता था। वह छत पे खड़ा था और नीचे गली में खड़ी काव्या से आंखें ही आंखों में बातें कर रहा था। मेरा खून खौल उठा। गुस्से में मेरा हाथ खुद ब खुद मुट्ठी बन गया। काव्या ने जैसे ही मुझे देखा वह तुरंत अंदर चली गई। मैं उस लड़के को घूरता रहा, जलता रहा, सोचने लगा वह मेरी है और तू आंखों में झांक रहा है। मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था। नीचे गया, खाना खाया और भाभी को सब कुछ बता दिया। अब माँ ने भी कह दिया मैं काव्या से शादी करना चाहता हूँ और जल्द से जल्द करना चाहता हूँ। भाभी ने फिर से मुझे समझाया, बीर खुद को शांत रखो, उस लड़के को इग्नोर करो। तुम फालतू अहमियत देगा तो वह खुद ही काव्या का हीरो समझने लगेगा। हम बात आगे बढ़ाते हैं। मैंने हामी भर दी लेकिन दिल अंदर ही अंदर डर से काँप रहा था, कहीं वह लड़का कोई चाल ना चल दे। भाभी ने माँ से बात की। माँ ने पहले मना किया, बोली अभी जॉब शुरू हुई है, मोहल्ले की बातें होगी, मगर भाभी ने उन्हें राजी कर लिया। मैं दिल में दुआ करता रहा, खुदा करे काव्या की माँ मान जाए और कोई अड़चन ना आए। 2-3 घंटे बाद माँ और भाभी लौटी। मैं जल्दी से उनके सामने पहुंचा। उम्मीद थी कोई खुशी की बात सुनने को मिलेगी, लेकिन वह दोनों मुझे देखकर चुपचाप अंदर चली गई। मेरा दिल बैठ गया। क्या बात नहीं बनी? मैं घबरा गया। उन्हें फॉलो करते हुए कमरे में गया। माँ और भाभी दोनों सिर झुकाए बैठे थी। मैं टकटकी लगाए देखता रहा। कुछ पल बाद उन्होंने मेरी ओर देखा और भाभी ने हंसते हुए कहा, बधाई हो वीर, उन्होंने हाँ कर दी है। काव्या की माँ ही नहीं, पूरा घर इस रिश्ते के लिए तैयार है। मैं खुशी से उछल पड़ा। सच में उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी मोहब्बत, मेरी पसंद, मेरा ख्वाब पूरा होने वाला था। बाकी घर वालों ने भी मुबारकबाद दी। मुझे छोड़ा और मेरी खुशी दुगुनी हो गई। बस दिल में यह ख्याल आ रहा था, कहीं काव्या को तो ऐतराज नहीं होगा। मैंने भाभी से धीरे से पूछा,
क्या काव्या से पूछा था। भाभी मुस्कुराई और बोली, वह अंदर दूसरे कमरे में गई थी। फिर चाय काव्या बनाकर ही लाई। माँ काव्या के बीच अंदर बातचीत हो चुकी थी और जाहिर है आंटी ने उससे पूछकर ही हाँ की होगी। मुझे यह सब सुनकर कुछ सुकून मिला। जो सामने वाले लड़के पर बाज बनकर छा गया हो, वह लड़का मुझे बेचारा सा लगने लगा था। घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। सब बातें करने में लगे थे कि शादी रखेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और साथ साथ मुझे चिढ़ाते रहते। एक हंगामा सा था घर में। खैर मैं अगली सुबह तैयार होकर ऑफिस चला गया। जाते हुए काव्या के दरवाजे पर नजरें थी कि शायद वह नजर आ जाए, शायद कहीं मिल जाए, उसकी मर्जी का कुछ पता चले। मगर नहीं, वह मुझे कहीं नजर नहीं आई। आए दिन गुजरते जा रहे थे। फिर एक दिन सब ने तय किया कि अब उसकी माँ से शादी की तारीख मांग ली जाए। मामला यूं लटकाए रखना ठीक नहीं। फैसला हुआ कि आज शाम माँ और दोनों भाभी काव्या की माँ से शादी की तारीख तय करने जाएंगी। भाभी ने जाकर उसकी माँ से बात भी कर दिया था कि आज शाम हम तारीख लेने आ रहे हैं। उन्हें भी कोई एतराज नहीं था। सब बहुत खुश थे। शाम को माँ और दोनों भाभियाँ काव्या के घर तारीख लेने चले गए। हम सब इसी इंतजार में थे कि कब वह तारीख लेकर आए और पता चले कि कब की तारीख लिखी गई है और फिर तैयारी शुरू हो। मुझे भी बहुत बेचैनी थी। 3 घंटे बाद माँ और भाभी घर वापस आए। सब उनके आसपास जमा हो गए। पता चला कि 2 महीने बाद ही तारीख तय हुई है। सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी, मिठाइयाँ खिलाई और सब ने मुंह मीठा किया। मैं उस दिन बहुत खुश था। घर में भी खुशी का समा था। सब शॉपिंग की लिस्ट तैयार करने में लगे थे। अपने अपने कपड़ों की बातें करने लगे थे। तैयारी की प्रोग्राम बनने लगे। बस सब ने तय किया कि कल से ही शॉपिंग के लिए एक्टिव हो जाना है। अब मैं भी बिंदास हो चुका था। अपनी पूरी तमन्ना से अपनी जॉब में लग गया। काम को ज़्यादा मेहनत और ध्यान देने लगा ताकि शादी तक अपने बॉस का दिल जीत सकूं और उनकी नज़रों में अपने काम से मुकाम बन सकूं। उस दिन के बाद से काव्या मुझे कहीं नज़र नहीं आई। बहुत कोशिश की मगर देखने की तमन्ना अधूरी रही। बहरहाल सुकून यह था कि अब उसका नाम मुझसे मंसूब हो चुका है। घर वाले घर की सजावट और तैयारियों में व्यस्त थे। मैंने भी ध्यान से हर चीज़ पर नज़र रखी हुई थी। दिन तेजी से गुजर रहे थे। घर में जैसे कोई ऊर्जा भर गई थी। हलचल थी, रौनक थी, चहल पहल थी। बस दिन करीब आ रहे थे। मेरे लिए शेरवानी पसंद की गई, बल्कि मुझे साथ ले जाकर दिलवाई गई। बहुत शानदार ड्रेस था। घर की सजावट का सामान इकट्ठा किया जा रहा था। सबके चेहरे पर रौनक थी और घर में एक हलचल मची हुई थी। बड़े मज़े से दिन थे। सब बहुत इंजॉय कर रहे थे। भाभी और बहनों ने ढोलक रख ली थी। दोपहर से शॉपिंग करते और रात को काम से फुर्सत पाकर ढोलक लेकर बैठ जाते। मुझे बीच में बैठाकर खूब गाने गाए जाते। मैं भी इन मज़ेदार कामों में शामिल हो जाता। भाभियाँ मजाक करती, हंसी मजाक चलता रहता। सब खुशियों में डूबे हुए थे। मेहंदी वाले दिन मेरे हाथों पर मेहंदी लग गई। ढोलक, गाने और मेहंदी की धूम थी। घर में मेले जैसा माहौल था। रात के 12 बज चुके थे मगर कोई थकने को तैयार नहीं था। गाना ऐसे चल रहा था जैसे कोई टेप प्ले हो रहा हो। मैं बार बार खाने की आवाज़ लगाता रहा मगर किसी को खाने की होश न थी। सब अपने में मगन थे। दूसरे भाई और उसके बच्चे भी एंजॉय कर रहे थे। घर का कोई कोना खाली नहीं था। सुबह मुझे दूल्हा बनना था, वह भी अपनी पसंद की लड़की का। यह सोचकर मेरे अंदर लड्डू फूट रहे थे। बड़ी खुशी से सारी तैयारी पूरी हो गई थी। टेंट लग चुके थे। मिठाइयों की टोकरियां आ चुकी थी। बारात की तैयारी पूरी थी। मैंने बाहर निकलकर काव्या के घर झांकना चाहा। मुझे लगा वहाँ पूरी खामोशी है। आखिर क्यों? उसके घर तो किसी ने फिर झांक कर देखा नहीं था। हाँ, 4 दिन पहले जाकर कपड़े जरूर दिए गए थे। सब ठीक ठाक और खुश दिख रहे थे। मैंने भाभी से कहा, जरा पता करो उसकी तरफ से बारात की तैयारी कैसी है, कितनी देर में आएंगे। सब रेडी है। भाभी बोली, अभी देखती हूँ। मैं शेरवानी पहनकर तैयार हो चुका था। भाभी घूंघट डालकर हालचाल लेने काव्या के घर चली गई। घर वाले, करजन, मौसियाँ, चाचा सब बारात जाने के लिए तैयार हो चुके थे। एक जोश था। सब मिलकर घर के कामों में हिस्सा ले रहे थे।
अब लड़की वालों के घर जाना था, जहां उन्होंने इंतजाम कर रखा था। इतने में भाभी नीलम के घर से वापस आ गई। मैंने देखा उनके चेहरे पर अजीब सी परेशानी थी। जिस खुशी से वह गई थी, अब लौटकर उनकी वह खुशी कहीं गायब हो गई थी। माँ ने उनके कंधे पकड़ के पूछा, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा क्यों है? मैं भी पास पहुंच चुका था। उसके बाद भाभी ने एक ऐसा राज बताया जिससे जानने के बाद हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। भाभी ने बताया काव्या भाग चुकी है। माँ चिंतित हो गई थी। अब लोग क्या कहेंगे? खूब सोच विचार करने के बाद माँ ने तय किया, उसकी छोटी बेटी से मेरी शादी करवा देंगे। मैं करना तो नहीं चाहता था, क्योंकि वह महज 15 साल की थी, लेकिन माँ के जिद के आगे मजबूर था। शादी हो गई। शादी की पहली रात जब वह कमरे में अपने हाथों से दूध का गिलास लेकर आई, तो उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह बची नहीं। वह तो दोस्तों आगे की कहानी जानेंगे दूसरे भाग में। तब तक के लिए चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।